हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशन की है। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 9.23 ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर O such that angle BOC is 30 डिग्री एंड AOB is 60 डिग्री। ये सेंटर पे एंगल बन रहा है। इन पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, उस पे हम 3 पॉइंट्स ऐसा लेते हैं कि BOC 30 हो और AOB की वैल्यू 60 हो। तो BC के बीच की डिस्टेंस जो है आपको उस हिसाब से लेना होगा कि यहाँ सेंटर पे 30 डिग्री ड्रॉ हो जाए और A और B के बीच की डिस्टेंस इतनी लेनी है डबल इसके कि यहाँ पे 60 डिग्री ड्रॉ हो जाए। यहाँ पे 30 और 60 के बेस पे ही हमको ये पॉइंट ड्रॉ करना है। अब पूछा क्या है, इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क ABC। ABC आर्क को आप छोड़ दें तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या है, ये वाला मेजर आर्क, और इस पे आप D पॉइंट ले रहे हैं। तो फाइंड करना है ADC। तो हमने एक D पॉइंट ले लिया और इसको ज्वाइन किया है AD एंड DC। यहाँ पे एंगल एक फॉर्म हो रहा है ADC। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि AOC ये जो एंगल है ये 60 प्लस 30 का सम है। टोटल ये 90 डिग्री आ जाएगा। और सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ होता है किसी भी आर्क से, वो अदर रिमेनिंग पार्ट्स पे किसी पॉइंट पे अगर उस आर्क के थ्रू जो है एंगल ड्रॉ होता है, इनके बीच में 1:2 का रिलेशन होता है। मतलब कि सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो जस्ट डबल होता है इस वाले एंगल के। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AOC की वैल्यू आप इन दोनों को ऐड करके शो कर देंगे, AOB प्लस BOC। तो 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री और 90 सेंटर पे ड्रॉ हो रहा है। ये टोटल 90 डिग्री क्या हो रहा है, सेंटर पे ड्रॉ हो रहा है। तो इसका जस्ट हाफ यहाँ पे शो होगा 45। ये आपका थ्योरम है कि किसी भी एक आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल जो सबटेंड होता है और अदर पॉइंट सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड होता है उसका जस्ट डबल होता है सेंटर पे। तो वी नो दैट एंगल सबटेंड बाय एनी आर्क एंड द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंड बाय एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट्स। तो ADC की वैल्यू क्या होगी, ADC की वैल्यू जो होगी जस्ट इसका हाफ होगा, 90 का हाफ, AOC का हाफ होगा। सेंटर पे AOC ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ए कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक कॉर्ड आपको लेना है जीवा जो कि रेडियस की लेंथ की हो। तो हमने AB कार्ड ले लिया है। फाइंड द एंगल सस्टेन्ड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आल्सो ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क पे 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं। तो AB कार्ड जो है इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ये वाला और ये जो आर्क है इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे और ये आर्क हमारा मेजर आर्क है। समझ में आ रही है? तो इस पे एक पॉइंट ले लेंगे और इस पे एक पॉइंट ले लेंगे और उस पे जो एंगल सस्टेंड होगा AB कार्ड द्वारा उसकी जानकारी हमें देनी है। सबसे पहले हम AO और BO को ड्रॉ कर लेते हैं और 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक D पॉइंट जो कि माइनर आर्क पे है और एक पॉइंट और लेते हैं जो कि मेजर आर्क पे है और ये दोनों एंगल सब्सटेंड हो रहे हैं। तो आपको पता है कि AB कॉर्ड द्वारा सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो जस्ट इस एंगल का डबल होता है। तो ट्रायंगल AOB में हमें बताया गया कि ये रेडियस है और इसी के जस्ट इक्वल जो है AB कॉर्ड हमको लेना था, ये तो हमें पता है। तो ये जो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। रेडियस के इक्वल जो है साइड AB भी है, तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि ये 60 डिग्री के एंगल्स फॉर्म होते हैं इक्वल,
और टोटल इसका सम 180 हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटर पे आपको 60 डिग्री एंगल शो हो रहा है और इसका जस्ट हाफ क्या होगा, 30 यहाँ पे हो गया, क्योंकि ए बी कार्ड द्वारा सबटेंड हो रहा है सेंटर पे एंगल 60 और ए बी कार्ड द्वारा पॉइंट पे आपका एंगल सबटेंड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होती है इसकी जस्ट हाफ होती है। देयरफॉर ए ओ बी इज 60, ये आपकी 60 डिग्री हो गई। इसके थ्रू ए सी बी एंगल्स के बारे में हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ ए ओ बी का जस्ट हाफ होगा, ये ए ओ बी 60 है और ये हो गया 30। अब हम माइनर पार्ट डी पे बात करते हैं, ठीक है, इस एंगल के बारे में। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए डी बी सी ये 4 पॉइंट्स हैं, वो भी सरकमफ्रेंस पे हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटल बन रहा है। तो इस क्वाड्रेटल में आपको साफ दिख रहा है कि ये हमारे पास एंगल शो हो रहा है 30 और ये हमारा एंगल हो जाएगा x, और इसको दोनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 180 के इक्वल शो कर सकते हैं। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल्स, अब ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, 180 के होते हैं। एक 30 है तो दूसरा आपका 150 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये 150 हो गया। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ए सी बी इसकी वैल्यू और ए डी बी इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे शो की गई। और ए सी बी की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो हमने 180 में से लेस किया और ये 150 हो गया। देयरफॉर मेजर आर्क एंड माइनर आर्क पे जो एंगल्स सबटेंड हो रहे हैं 30 और 150 के हो रहे हैं, 30 एंड 150 ये दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।